जब डॉक्टर पहली बार हॉस्पिटल जाता है तो उसके कोई पेशेंट उसका मरता है तो वो बड़ा ट्रॉमेटाइज हो जाता है, और वो वाइफ को घर में आके बताता है कि वो मेरा जो फलां पेशेंट था उसकी आज डेथ हो गई है। फिर वो कभी कभी बताता है, उसके बाद वो बताना छोड़ देता है क्योंकि पेशेंट रोज़ ही मर रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो डॉक्टर पत्थर दिल हो गया जिसे हम कहते हैं, वो क्या हुआ है, वो कंडीशन हो गया। इट्स पार्ट ऑफ हिज जॉब कि वो ट्रीट करता है, कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं। अब इमोशनल अटैचमेंट उसकी ख़त्म हो गई है। वो पर्पजली नहीं करता ये, इट हैपन्स बिकॉज इज सब कॉन्शियस थिंग्स, यार लोग पेशेंट आए, इन्होंने मरना भी है, बच भी जाना है। सो जब कोई ह्यूमन कंडीशन हो जाता है किसी सिचुएशन से, तो वो रियलाइज़ नहीं करता कि मैं कंडीशन हो चुका। सो जब हमारी बेटियों को, लड़कियों को, लेडीज़ को वहाँ ये कंटिन्यूसली बताया जाता है कि आपका रोल सिर्फ ये है कि किसी तरह से एक्ट ऐसे करो, ऐसे दिखो कि आपसे कोई शादी कर ले, और उसके बाद आपको सब्र से, पेशेंस से हर चीज़ को बर्दाश्त करना है, बसना है, शादी आपकी चलती रहे। ठीक है, ये सेकंड चीज़ उसको समझाई जाती है। थर्ड ये होता है, हमारी दादियाँ कहा करती थी कि पुत्र बोलना नहीं भावें ट्रक लंघ जाए उत्तों दी। इसका ये लाइन इसलिए बोली जाती थी कि आपने पेशेंस से ज़िंदगी गुजारनी। पर इसकी फ्लिप साइड ये है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस, जो इंटेलिजेंस, जो ईगर, जो एक फायर होती है लर्न की, कुछ करने की, वो स्लोली ग्रेजुअली दबती जाती है। एंड आपकी लाइफ का गोल ये बन जाता है, शादी वादी हो जाए, एक दो बच्चे हो जाएंगे, घर बन जाए, गाड़ी शड़ी हो, मामले चलते रहें, एक मीडियोकर सी लाइफ गुजरती रहे, ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। सो यू सेटल डाउन फॉर अ मीडियोकर लाइफ, और उसमें आपका कसूर नहीं है, बिकॉज यू कंडीशन दैट वे। आपकी नानी, दादी, मदर, हर एक ने यही समझाया था आपको। ठीक है, अब जब आप बड़े हो जाते हैं, व्हेन यू 20+ 25 ईयर्स, यूनिवर्सिटी कॉलेज कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप कंटिन्यू इस कंडीशन में रहते हैं ना, और इस शैकल को, इस हथकड़ी को आप तोड़ते नहीं हैं, तो ये फिर आपका कसूर है, ये आपकी मदर का, दादी का, परदादी का नहीं कसूर है ये। बिकॉज यू वर गिवन विंग्स और आप नहीं उड़ रहे, या बाप का कसूर है। यू वेंट टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज और आपने ये लर्न किया है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, जो कोई भी कर सकता है, तो आपने नहीं किया, ये आपका कसूर है। यू वर एक्सपोज टू गुड टीचर्स, प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स, यू वर एक्सपोज टू गुड बुक्स। उसके बाद भी अगर आप कंडीशन रहते हैं तो यू हैव नोबडी टू ब्लेम, इट्स यू। ठीक है, एक टाइम फिर आप लाइफ में आता है जब आप सोल सर्चिंग करते हैं। सोल सर्चिंग क्या होती है? यू गो फॉर अ ड्राइव, यू सिट डाउन अलोन योर सेल्फ इन योर वरांडा रूम, और कहीं पार्क में किसी बेंच पे जाके, और आप खुद से बात करते हैं 20-30 मिनट्स तक, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, व्हाट्स द पर्पस ऑफ माई लाइफ, और मेरा फ्यूचर क्या होना है, मैंने अब क्या करना है। पीपल लाइक योर सेल्फ अब कनाडा में हैं, तो आप ये सोचें कि मैंने ये इतना बड़ा मूव कर लिया है फॉर वट एवर रीज़न, अब मेरी क्या आगे लाइफ है। इफ़ यू डोंट डू दैट सोल सर्चिंग, मीडियोकर लाइफ आपके शोल्डर्स पे बैठी रहेगी। आपको बहुत ऊपर वाले ने एबिलिटी, टैलेंट, स्किल्स दी है, फायर दी है, आप उसको यूज़ करते हैं, और वो आप करते हैं द डे यू थिंक दैट आई हैव नोबडी टू ब्लेम, मेरे हस्बैंड का कसूर नहीं है, फादर का नहीं है, ब्रदर का नहीं है, किसी का नहीं है, मेरा है, दैट इज़ द डे व्हेन यू स्टार्ट प्रोग्रेसिंग। और विक्टिम मेंटालिटी में आप अपने हर फेलियर को जस्टिफाई करते हैं दूसरों पे डाल के। आप ये कहते हैं मेरी ज़िंदगी के सारे मसले इस बंदे की वजह से, इस फैमिली की वजह से, मेरी सास की वजह से, इस शहर की वजह से, इकोनॉमी की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, इंडिया में, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वुमेन बहुत आगे जा सकते हैं। यू हैव अ मिलियन पीपल एंड प्लेसेस टू ब्लेम। जब तक आप इस मेंटालिटी से नहीं निकलेंगे, आप इसी में ख़त्म हो जाएंगे और ग्रो नहीं कर सकते, 1 इंच भी ग्रो नहीं कर सकते। राइट? पहली चीज़ तो आपने जब सोल सर्चिंग करनी है अकेले बैठ के, अगर आपने अब तक नहीं की, तो वो आपने ये करनी है कि मैं कौन हूँ, वाई एम ऑन दिस अर्थ, मेरी लाइफ का पर्पज़ क्या है, और आज के बाद मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में लेके जानी है मैंने। तो इंग्लिश में कहते हैं इफ़ यू डोंट नो वेयर आर यू गोइंग, एनी रोड विल टेक यू देयर। जब आपको पता ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, किसी रोड पे भी चलते हैं, पहुँच जाएंगे। सो पहली चीज़ तो आपने ये अपने साथ करनी है सोल सर्चिंग में, कि आज के बाद मैंने किसी को ब्लेम नहीं करना इस दुनिया में। यू गॉट द बेस्ट हस्बैंड और वर्स्ट हस्बैंड, यू गॉट द बेस्ट फैमिली और वर्स्ट फैमिली, आपने उनको नहीं ब्लेम करना। वो पंजाबी का पाकिस्तानी एक शायर हैं, बाबा नजमी, फैसलाबाद से हैं, बहुत पॉपुलर नहीं है। उनकी 2 लाइनें हैं पंजाबी की, पिछले दिनों यहाँ आए थे, एंड आई लव दैट लाइन के बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, राइट।
ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ सीना पाड़ के पत्थरां दा। Have you seen, कभी आप बैंफ की तरफ जाएं तो पत्थरों में एक ट्री उगा होता है, and that's the greatest inspiration when you look at that tree. आप एक सेल्फी तो ले लेते हैं सोशल मीडिया के लिए कि ये देखें ऐसा ट्री था कनाडा में, but how many of you stand there, take a moment and think, if this is me, if this is how I have to survive, can I be this strong? कि मैं किसी चीज़ को ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन मैंने अपने पाँव पे पंजे गाड़े हुए हैं कि मेरी एक लाइफ है और मैंने इसको चलाना है। यू अंडरस्टैंड? सो सोल सर्चिंग कर लें पहले, जो कि आप काफ़ी कर चुके हैं इसलिए आप यहाँ पर हैं, यू नो दैट यू वांट टू डू समथिंग। एंड सेकंड ये कि विक्टिम मेंटालिटी से जितनी जल्दी आप निकल सके निकल जाएं। नाउ ऑनवर्ड्स डू नॉट ब्लेम एनीबडी ऑन अर्थ। यू आर द वन टू ब्लेम एंड यू आर द वन टू अप्रिशिएट अगर आपने ज़िंदगी में कुछ करना है। तो ये जो स्मॉल बिजनेस का आपका ड्रीम है, और टू डू अ जॉब और डू एनीथिंग इन कैनेडा, opportunities are endless इस country में, resources are endless, online, offline, free classes, teachers, YouTube, Canadian जो वेबसाइटें हैं, federal government की जो trainings हैं, provincial की, city की, इतने resources हैं that आप थक जाएंगे, resources ख़त्म नहीं होंगे। There are banks, institutions out there who can lend you money. There are private lenders who can give you money. There are people who can train you free. इधर opportunities endless हैं। So let's convert those opportunities into your success. And if you attach every situation of your life with emotions, आप तो सारी ज़िंदगी खुश हो ही नहीं सकते। Emotions are only for few relationships. आपकी माँ है, बच्चा है, हस्बैंड पार्टनर है, थोड़ा बहुत आपका, बाकी तो आपकी सारी लाइफ इमोशनलेस होनी चाहिए। You just take every decision rationally. कि लॉजिक है इसकी, कुछ सेंस बन रही है इसकी, नहीं बन रही है, ठीक है। सो ये जो ये एक मजाक की बात थी कि सच्चा प्यार नहीं मिला। ये सच्चा प्यार से मतलब ये है कि सब ने आपके धोखे किए हैं, सारे लोग गलत हैं, सारा ज़माना ही ख़राब है, बस आप ही ठीक है। ये विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकला, ये तो आपकी 50% सक्सेस तो वैसे ही हो जाएगी। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ। यू विल नोटिस दैट आपके रिलेशनशिप अच्छे होना शुरू हो गए, आपके दाएं बाएं लोग आपको पसंद करने लगे, नाउ दे लाइक यू बिकॉज यू डोंट ब्लेम पीपल, राइट? और आप ज़्यादा हैप्पी रहने लगे, लोग आपकी कंपनी इंजॉय करेंगे, लोग आपसे बिजनेस करना चाहेंगे, आपसे डील करना चाहेंगे बिकॉज यू आर पॉजिटिव पर्सन, यू नॉट अ नेगेटिव पर्सन जो ऑलवेज कहता है सारी दुनिया ही गलत है, राइट? सो एक तो इससे निकलेंगे। तीसरा ये कि जब आप इन इमोशंस को हटाएंगे, नाउ यू हैव टाइम टू फोकस ऑन द रियल थिंग इन लाइफ, राइट? अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ घर से बिजनेस तक 20 मिनट्स तक, और अगर 19 मिनट ये हैं कि मेरी वाइफ ने ये कहा, मेरे दोस्त ने ये कर दिया, मेरे अब्बा ने ये कर दिया, मेरे पिता ने ये कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, मेरे फ्रेंड ने धोखा कर दिया, व्हेन हैव अ टाइम टू थिंक क्रिएटिवली? अगर मैं 19 मिनट ये सोच रहा हूँ कि यार आई हैव टू फाइंड अ बेटर मैनेजर फॉर वन ऑफ माई लोकेशन, और मुझे उसके लिए ऐड देना है, ये गाड़ी की मेरी लीज ओवर हो रही है नेक्स्ट ईयर, आई थिंक आई एम गोना बाय दिस कार। ये घर मेरा ऐसा है, मेरा ड्रीम था मैं एक कुत्ता रखूंगा घर में, छोटा सा पपी, मैंने सोच लिया है कि अगले साल कुछ भी हो जाए मैंने कुत्ता ले लेना है। सी हाउ द होल पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ चेंज। अब मैं प्रोग्रेसिव सोचें सोच रहा हूँ, आइडियाज़ सोच रहा हूँ, मैं उनको इम्प्लीमेंट करने की डेडलाइंस बना रहा हूँ, और मैं अपने बिजनेस पे चला गया। हर एक की पर्सनल स्पेशल सिचुएशन है, और लाइफ में आप ऑल्टर करते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से। इफ़ यू थिंक दिस वर्ल्ड स्टार्ट डूइंग थिंग्स द वे यू वांट देम टू डू, इट्स नॉट गोना हैपन। मेरा गोल ये है कि मैंने यहाँ से, दिस इज़ द ओनली वे, मैंने यहाँ वॉल के पास पहुँचना है, ये मेरा गोल है और क्लियरली डिफाइन है मेरा गोल। अब मैं यहाँ आया हूँ, देन नंबर ऑफ वेज के मेरे पास अप्रोचेज़ हैं। मैं इसको रास्ते से हटाना चाहता हूँ, मैं इसको काटने लगूँ, हथौड़ी लेके आऊँ, हैमर लेके आऊँ, काटूँ, देयर इज़ नो वे अदर वे। एक ये अप्रोच है। दूसरा ये कि मुझे वहाँ पहुँचना है, मैं इसके नीचे से जा सकता हूँ क्रॉल करके, नो आई थिंक इट्स लिटिल टू लो। क्या मैं इसके ऊपर से जंप करके जा सकता हूँ? एन ऑप्शन मे बी टीवी टूट जाए। क्या मैं साइडवेज होके स्क्वीज करके जा सकता हूँ? क्या मैं इसको उठा के नीचे लेट के आहिस्ता आहिस्ता हर्ट तो होगा, मैं वॉल के पास जा सकता हूँ? सी हाउ देयर नंबर ऑफ वेज टू रीच वेयर आई वांट टू रीच। मूविंग बैक टू द बिजनेस कम्युनिकेशन, अब आप कोई भी जो बिजनेस कर रहे हैं, घर से कर रहे हैं या बाहर से कर रहे हैं या कमर्शियली कर रहे हैं, देखिए बिजनेस की जो मैकेनिक्स हैं वो प्रिटी मच सेम है। इफ़ इट्स अ कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल कंपनी, छोटी कंपनी है, आपका सिंगल ओनर है, आप बिजनेस के जो मैकेनिक्स हैं ना वो सेम ही है। आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं,
उस प्रोडक्ट को मार्केट में ऑफ़र करते हैं मार्केट प्लेस में, एंड आपके जो बायर्स हैं वो ख़रीदने वाले हैं। आप केटरिंग कर रहे हैं, फूड ख़रीदने वाले हैं आपके पास, आप कपड़े बेच रहे हैं, ज्वेलरी बेच रहे हैं, ठीक है। जो कस्टमर है आपका, उसका एक प्रोफाइल है। It might be somebody like me, another Shan, at my store, there to buy a food, maybe a meal or something. पर मैंने उसे प्रोफाइल करना है एज ए कस्टमर। मैंने उसे ये नहीं करना कि एक और देसी बंदा है और ये यहाँ पर आ गया चीज़ लेने और मैं उस तरह से ट्रीट करूँ। मेरे लिए वो रिसोर्स ऑफ बिजनेस है, मेरे लिए वो सोर्स ऑफ बिजनेस है, तो मैंने उससे कस्टमर के तौर पर डील करना है। कस्टमर जब कोई आता है तो योर बॉडी लैंग्वेज, जो आपकी डीलिंग उसके साथ बदल जाती है। बिकॉज ऑफ दैट कस्टमर आपका बिजनेस है, आप बिजनेस इंडस्ट्री में हैं, आप एग्जिस्टेंस है आपके मनी आ रही है, यू ग्रोइंग एंड यूर एक्सपैंडिंग। अगर कस्टमर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और कस्टमर के साथ जितनी डीलिंग है, ऑफलाइन, ऑनलाइन, फेस टू फेस, ईमेल से, सोशल मीडिया से, किसी भी तरह से, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशंस। ठीक है, आप उससे ईमेल करते हैं, फ़ोन करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे हैं, जहाँ पर भी हैं, दैट्स अ बिजनेस कम्युनिकेशन, एंड दैट कम्युनिकेशन इज़ डिफरेंट देन व्हाट वी डू इन अ प्राइवेट लाइफ। हम अपने दोस्तों से या पार्टनर से या फैमिली से जब बात करते हैं वो एक अलग है, वो उसमें इमोशंस हैं, लाइक आई सेड, उसमें इमोशंस हैं, उसमें हमारे रिश्ते ना टूटने वाले हैं, जो भी कह दें चलता है, लड़ ले झगड़ लिए फिर चलता रहेगा। बट कस्टमर इज़ नॉट लाइक दैट। कस्टमर्स अगर आपसे अनहैप्पी हैं, सो सम कस्टमर विल गिव यू सेकंड अपॉर्चुनिटी, मोस्टली विल नॉट, और जो सेकंड देंगे वो थर्ड नहीं देंगे। इफ़ यू गो टू अ रेस्टोरेंट एंड बाय अ बैड समोसा, यू माइट आफ्टर फ्यू मंथ्स ट्राई अगेन कि यार उस दिन बहुत बुरे थे, चलो आज चेक करते हैं, राइट। और अगर आपको सेकंड टाइम भी बुरे समोसे मिले, 100% आपने 10 लोगों को बताना है बहुत बुरी जगह, उस पर नहीं जाना, आई ट्राइड फ्यू टाइम्स, गार्बेज है उनके पास। सो जो अनहैप्पी कस्टमर है वो एवरेज 10 लोगों को बता रहा होता है कि उसकी प्रोडक्ट बहुत बुरी है। तो अनहैप्पी कस्टमर्स को आपने कैसे डील करना है, ठीक है। 2 इयर्स पहले का डाटा है कनाडा का, स्मॉल बिजनेसेस मेड अ 98.1% ऑफ ऑल एम्प्लॉयड बिजनेस इन कनाडा। कनाडा के अंदर स्मॉल बिजनेस एम्प्लॉय 10.3 मिलियन इंडिविजुअल्स इन कनाडा, ऑलमोस्ट 2/3, 63% ऑफ द टोटल लेबर फोर्स। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप एक छोटा सा बिजनेस गराज से या घर से कर रही हैं तो इसकी क्या फ्यूचर है और ये कितना प्रॉमिसिंग हो सकता है, दिस इज़ द कनेडियन सीन। 98.1% बिजनेस कनाडा के अंदर स्मॉल बिजनेस है। इसका मतलब ये है कि 1.9% बिजनेसेस बड़े हैं, जिसमें सारे बैंक्स, कॉरपोरेशनें, सारी एयरलाइंस, सारी फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग्स, गवर्नमेंट भी उसके अंदर आती है, वो सारे मिलके 1.9% है, और 98.1% स्मॉल बिजनेसेस हैं। सो यू जस्ट इमेजिन दैट यू पार्ट ऑफ दिस ह्यूज मोज़ेक, जिसके अंदर जो सबसे बड़े कनाडा के अंदर एम्प्लॉयर है। सो नेवर थिंक दैट योर बिजनेस और योर ब्रांड इज़ टू स्मॉल एंड you don't have many opportunities to grow. You have opportunities to grow because this is what Canada is, 98%. जी नेक्स्ट पे जाएगा। ओके, स्मॉल बिजनेस की कहानी दुनिया की ओवरऑल अगर आप ले लें, थोड़ा सा और ऊपर कीजिएगा। इफ़ यू थिंक 4 लार्जेस्ट ब्रांड ऑन दिस प्लानट, नॉट जस्ट कैनेडा, ऑन दिस प्लानट, चारों गराज के अंदर शुरू हुए थे। एप्पल वाज स्टार्टेड इन दिस हाउस, इन दिस गराज। इस वक्त एप्पल कंपनी जो है, दे हैव मोर मनी देन यूएस गवर्नमेंट हैज़। उनके बैंक के अंदर दे मोर देन $3 ट्रिलियन का कैश पड़ा है, और अमेरिकन गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में इतना कैश नहीं है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? दैट यू बिगर देन द होल वर्ल्ड, एंड इट स्टार्टेड इन दिस गराज। डिज्नी के बारे में जो नहीं जानते, गूगल करके ज़रूर पढ़िएगा दैट हाउ दिस ब्रांड स्टार्टेड और ये कहाँ से गया। डिज्नी एक पूरा प्लैनेट है, एक ऐसा है कि जैसे ये दिस अर्थ पे आप रहते हैं, ये एक अलग एक प्लैनेट है जो उन्होंने बनाया है। दोज हू हैव बीन देयर उनको पता है, अगर आप नहीं गए लाइफ में ज़रूर मौका लगे तो जाएं एंड गूगल करके उसके बारे में पढ़ें, उनके ब्रांड्स, उनकी कंपनीज, उनकी मनी, और हाउ दिस जायगेंटिक कंपनी रन्स एंड क्या क्या वो बना रहे हैं दुनिया में, ठीक है। एंड देन वी हैव अमेज़ोन, और इस वक्त अमेज़ोन में सिवाय हेवन के, स्वर्ग के, हर चीज़ बिकती है। सिर्फ आप जन्नत ऑर्डर नहीं कर सकते अमेज़ोन पे, उसके अलावा आप एनीथिंग ऑर्डर कर सकते हैं। जो कभी किंग्स एंड क्वींस में नहीं ऑर्डर कर सकते थे, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। द लास्ट वन इज़ द गूगल। गूगल के बगैर हमारी लाइफ ऐसे ही है जैसे सोल है मेरी बॉडी में। इफ़ यू टेक अवे गूगल फ्रॉम मी एंड माई सोल, आई एम डेड। For education, for good, for bad, for business, for productivity, for anything happening in this world, आप सोचें गूगल के बगैर लाइफ। ये चारों कंपनी एक्चुअल पिक्चर्स हैं, यहाँ पर स्टार्ट हुई थी। सो दिस गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ अ होप कि आप चाहे एक बेसमेंट के कमरे से बिजनेस कर रही हैं, यू आर नॉट द फर्स्ट वन यू आर डूइंग दैट।
आप बेसमेंट के किचन से खाना बना के बेच रही हैं, थिंक बिग। कि आप 1 साल 1.5 साल ये करके कल एक छोटा सा वेयर हाउस ले लेंगी, छोटा सा बे ले लेंगी, फिर रेस्टोरेंट खोल सकती हैं, या स्काई इज द लिमिट। पर इफ़ यू स्टे फोकस्ड एंड इफ़ यू हैव द फायर कंटिन्यूसली व्हाट इट टेक्स टू रन अ बिजनेस, ठीक है। एनी बिजनेस हैज़ टू पार्टीज, एक वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है, सर्विस बेच रहा है, दूसरा है वो जो ले रहा है, जो खरीद रहा है। दो ही पार्टनर इसके अंदर, ठीक है। और जो ले रहा है बिजनेस वो कस्टमर है, और कस्टमर सर्विस, कस्टमर केयर एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे हर दुनिया का बिजनेस खड़ा है। अगर आपकी कस्टमर केयर नहीं है, फ्यू इयर्स में यू विल बी आउट ऑफ बिजनेस। वी हैव सीन मल्टी नेशनल कंपनीज, मल्टी बिलियन कंपनीज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस बिकॉज दे लॉस्ट द टच। कनाडा की एक कंपनी होती थी ब्लैकबेरी, अपने ज़माने की एप्पल से बड़ी थी वो। दुनिया में स्टेटस सिंबल था कि मेरे पास ब्लैकबेरी फ़ोन है। वेयर इज़ ब्लैकबेरी? Those who have been here for longer, अगर आपको याद हो, बहुत बड़ा ब्रांड था, कॉफ़ी टाइम, we can't find it. And there are 20 other brands जो मैं आपको बताऊं, वो दुनिया में इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करते, और वो बहुत बड़े थे, because somehow they started taking customers for granted कि बहुत चल रहा है, बिक रहा है, अब तो लोग खरीदेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, you know, and then slowly gradually this going down, और किसी और ने उनकी केयर कर ली। आप मुझे अच्छी सर्विस नहीं देंगे, somebody else is going to give me good service, और मैंने उधर चले जाना। So when you start thinking like that कि मेरा कस्टमर मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, फिर आप बिजनेस मेंटालिटी में चले जाते हैं कि व्हाट इट टेक्स टू प्लीज माय कस्टमर, तो ये आता रहे, एंड अपने साथ दूसरों को रेफरेंस से और भी लोगों को लेकर कि यार, यू नो, शी इज़ सो नाइस, और इसकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आई नेवर हैड एन इशू, और इवन इफ आई हैड इशू शी सॉल्व्ड इट सो नाइसली कि आप इधर से खरीद चीज़ लो, ठीक है। सो कस्टमर ब्रिंग्स मोर बिजनेस, नॉट जस्ट कस्टमर स्पेंड्स विद योर बिजनेस, बट दे ब्रिंग मोर पीपल विद यू, राइट। सो नेवर थिंक कि ये देसी लोग आ जाते हैं तंग करने के लिए। आई हैव सीन रेस्टोरेंट्स पर्सनली जिनका ये एटीट्यूड था, गुड रेस्टोरेंट्स डूइंग बिजनेस, और उनका एटीट्यूड ये था कि आपने ज़रा सा अगर कहा कि ये चीज़ ठीक नहीं थी, लास्ट टाइम आपने ये दिया था, वगैरह वगैरह, उनका एटीट्यूड ये, फिर मुँह उठा के आ जाते हैं, पता नहीं इनको कनाडा के वीज़े किसने दे दिए। These sentences, after 4 years you go, बिजनेस गॉन है, क्योंकि कस्टमर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वो सुन के चला गया है, वो कभी वापस नहीं आएगा, एंड ही इज़ गोना टेल 10 पीपल अराउंड हिम कि बहुत ही गलत जगह, आप उधर नहीं जाना। 5 साल भी मैंने ज़्यादा कहा, नॉर्मली 2 से 3 साल में बिजनेस से आप आउट हो जाते हैं। एंड देन व्हाट हैपेंड, यू गो इनटू द स्टेट ऑफ विक्टिम मेंटालिटी अगेन। हमारा सारी दुनिया के रेस्टोरेंट चलते हैं, हमारा तो चला ही नहीं। You see, you're not looking positively कि आप क्या कर सकते थे। So, changing, transforming yourself from an ordinary person to a business owner is important. जब आप बिजनेस खोल लें तो उस वक्त आप एक ऑर्डिनरी गुरप्रीत या बुशरा या शान नहीं हैं, आप बिजनेस ओनर हैं, और आपने हर कस्टमर को कस्टमर ट्रीट करना है और उसको स्पेशल अटेंशन देनी है, ठीक है। दैट्स व्हाट वी कॉल कस्टमर सर्विस, कस्टमर केयर, and that's why multinational companies have huge departments for customer care, जिधर literally hundreds of लोग काम कर रहे होते हैं, और वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, उनका ओनली काम ये होता है कि कस्टमर्स को खुश रखें, and those who are unhappy उनको प्लीज़ करें। And when you call your TELUS company or your bank or whoever and you tell them, can I talk to somebody in customer care, तो पहले आपसे कहते हैं, is there anything I can do for you? No. I'm mad, I'm not happy, I need to talk to somebody in customer care. वो आपको ट्रांसफ़र करते हैं। सो कस्टमर केयर का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका प्रॉब्लम सुनना, उसको सॉल्व करना, आपको कुछ फ्री ऑफर करना, आपको कोई डील बना के देना ताकि आप जाएँ ना छोड़ के उनको। एंड दैट डिपार्टमेंट इज मिलियंस ऑफ डॉलर्स से चल रहा होता है। बट इफ़ यू डोंट हैव कस्टमर केयर एंड कस्टमर सर्विस, you're out of business after few years. So आप खुद ही अपने बिजनेस के कस्टमर केयर, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है, बिकॉज आपका एक स्मॉल बिजनेस है। अंडरस्टैंड? नाउ आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, आइडिया आपको है आप क्या कर रहे हैं, सम क्लैरिटी है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। जो बिजनेस है वो 4 P's पे खड़ा है, और ये सिंप्लीफाइड, बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रेजेंटेशन है ताकि आपको एक ओवरऑल पिक्चर बन जाए। कोई भी जो बिजनेस है वो 4 P's पे बेस करता है। पहला P क्या है? प्रोडक्ट। आप क्या बेच रहे हैं, क्या सर्विस है? इज इट अ मसाज सेंटर, इज इट अ सलून, आर यू सेलिंग मिठाई, ज्वेलरी, कपड़े, रेस्टोरेंट, आपकी प्रोडक्ट क्या है? तो आप जिन्होंने अभी तक ये नहीं सोचा कि उनका बिजनेस क्या है, एंड यू सेड कि वी आर थिंकिंग टू डू समथिंग, दे नीड टू कम अप विद एन आइडिया कि आपका बिजनेस क्या होगा। सो दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट P ऑफ योर बिजनेस, दैट इज द प्रोडक्ट, कि क्या प्रोडक्ट आपके पास होगी। द सेकेंड P इज पैकेजिंग। वो जो प्रोडक्ट है वो आप बेचेंगे कैसे? इफ इट्स अ फूड, डब्बा कैसा होगा?
किस तरह की पैकेजिंग होगी, बैग कैसा। नाउ द क्वेश्चन यू आस्क्ड अर्लियर अबाउट रिस्क, जो बिजनेस वर्ड है ये बहुत रिस्की है। जॉब सेफ होती है, जॉब में ये कि आई हैव अ जॉब, आई एम गेटिंग पेड, इफ आई डोंट हैव जॉब आई एम नॉट गेटिंग पेड बट आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट, मनी इज नॉट कमिंग बट मनी इज नॉट गोइंग। बट बिजनेस में क्या है, इफ आई एम नॉट मेकिंग गुड आई एम ऑल्सो लूजिंग मनी, मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, मेरा रेंट जा रहा है, मेरे सेल फोन बिल्स जा रहे हैं, इंटरनेट जा रहा है, जो भी प्रोडक्ट्स आपकी हैं, राइट, एक्सपायर हो रहा है फूड, कोई ख़रीद नहीं रहा है, एंड फूड आपने बनाया फ्रेश नहीं रहा, एक्सपायर हो रहा है। वट आपका ब्यूटी सलोन है, आपकी प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी है, राइट, और यू हैव लाइट्स एंड बिल्स एंड यू नो हैव अ स्टाफ विद यू, यू पेइंग आवरली, राइट। सो विद दैट अब क्या है कि यू नॉट जस्ट मेकिंग द मनी बट यू ऑल्सो लूजिंग फ्रॉम योर अकाउंट। तो आप महीने बाद कहते हैं, oh my God, I didn't make any, but I actually lost $2,000 or $5,000 or $10,000 this month, right? ये क्यों करते हैं लोग? इसकी रीज़न क्या है? Why still people want to go to business? You mostly know that. That's why you're here, because you have ideas to open business. Because if there's no pain, there's no gain. There's no growth. जॉब में मीडियोकर लाइफ आपकी चल रही है until you are really really professional and big deal, डॉक्टर हैं आप, कोई ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें you know what you're making tons of money, but obviously there are only few of those. रेस्ट आप छोटी मोटी जॉबें, मिडिल जो लेवल की जॉबें हैं वो कर रहे हैं, जॉब है जॉब नहीं है, फायर हो गए हैं हायर हो गए हैं, और आपको उनके हिसाब से वहाँ एडजस्ट करना पड़ता है। यू नो वो आपको बुरा ट्रीट कर रहे हैं, आप जॉब के लिए चुप हैं, वो आपको कुछ भी कर रहे हैं, आप उसको एडजस्ट कर रहे हैं, आप ठंड -30 में बस पे जाके जा रहे हैं, आप यू डोंट फील लाइक गोइंग टू वर्क टुडे बट यू हैव टू गो बिकॉज यू नीड टू गेट पेड। सो businesses are rewarding, you have to adjust your life and take some extra pain, but if business succeed, which most cases does, आपकी लाइफ मिलियन टाइम्स बेटर हो जाती है जॉब से, आपकी ग्रोथ बेटर है, एंड वंस यू हैव अ सिस्टम ड्रिवन कंपनी, फिर आप काम भी नहीं कर रहे होते उतना। मैं राइट नाउ इधर हूँ, आई हैव 3 लोकेशंस, वो चल रही हैं, मैं उधर नहीं हूँ, मैं इस वक्त नहीं हूँ, ना मैंने खोला है, ना मुझे पता है क्या चल रहा है, बट देर ऑल 3 रनिंग राइट नाउ, क्योंकि सिस्टम है एंड इट्स अ सिस्टम ड्रिवन कंपनी नाउ। स्टाफ को पता है, जिसने खोलना था उसने खोला है, जिसने कैश करना है, जिसने कुक करना है, जिसने बनाना है, वो सब लगा हुआ है, एंड दैट्स द ब्यूटी। प्लस द ग्रोथ आई हैव, आई कैन मेक 100,000 जॉब पे मैं सेव कर लूँगा, बहुत अच्छी जॉब होगी तो मेरी $500,000 सैलरी है, 200,000 मैंने टैक्स के बाद बचा लिया। बट अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए, यू माइट मेक $500,000 इन 1 year, right? Not first year, but you know, slowly, gradually. So the reward is far more bigger and higher in business than job, and that's why people take this risk, because it's so rewarding. आपके अंदर टैलेंट है, स्किल्स है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं, आप स्मार्ट हैं, जॉब में आप किसी और को ये सारा टैलेंट दे रहे हैं, बट जब आपका अपना बिजनेस है, आप वो अपना सारा टैलेंट और स्किल्स इधर लगा रहे हैं। बट जब आपका अपना बिजनेस है, यू यूजिंग ऑल दो स्किल्स एंड टैलेंट, राइट, एंड यू हायर्ड लॉट ऑफ मिनिमम वेजेस टू वर्क फॉर यू, पर आप अपने टैलेंट को बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज कर रही है, बिकॉज विच इज फार मोर हायर देन अ $15 per hour person. So you understand, you have an opportunity to do more. जॉब में आप टू डोर नहीं कर सकते, उसमें आपने उतना ही करना है जितना जॉब वाला आपको कह रहा है। Coming back to this one here, one of the big university, I don't want to just name any university, वहाँ पर हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है, और उनका एक बिजनेस सेंटर है जिसको वॉटन कहते हैं। अच्छा, इसमें ये पूरी दुनिया से वर्ल्ड लीडर्स बुलाते हैं, और उस कॉन्फ्रेंस होती है, वो आइडियाज़ शेयर करते हैं, कंपनीज आती हैं, इट्स अ 3 days कॉन्फ्रेंस, एंड फॉर बिजनेस पीपल इज़ हेवन। उसके बाद हर साल वो क्या करते हैं कि कॉन्फ्रेंस के बाद एक डेकल इशू करते हैं। डेकल का ये मतलब होता है कि अगर मेरे आज के पूरे इस ट्रेनिंग सेशन को अगर आपने एक सेंटेंस में किसी को बताना हो, तो वो एक सेंटेंस क्या होगा? इट कुड बी एनी वन सेंटेंस। सो दिस वाज द कॉन्फ्रेंस लास्ट ईयर 2022। उसके बाद जो डेकल निकला था वो ये था, एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल लाइन, जो मैंने आपको रिस्क की बात की, व्हाई पीपल गो इनटू बिजनेस इन अ वर्ल्ड दैट इज चेंजिंग सो क्विकली। The biggest risk you can take is not taking any risk. आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप रिस्क ही ना लें और एक यूजलेस मीडियोकर सी लाइफ गुजार के मर जाएं, राइट? सोचें इससे बड़ा और क्या रिस्क होता है? ये जीवन आप अगर ऐसे गुजार के चले जाएं, एंड द टैलेंट एंड स्किल्स एंड द ब्लेसिंग्स गॉड हैज गिवन यू, आपने वो यूज ही नहीं की, कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे। जहाँ से हमने बात शुरू की थी, व्हाट इफ़ आई फेल, व्हाट इफ़ आई लूज मनी, मेरी लाइफ क्या होगी, ओ माय गॉड क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग फेल होते हैं, एवरेज कितनी बार होते हैं? 17 बार।
नॉर्थ अमेरिका में, एवरेज लोग, इसका मतलब है एवरेज, कुछ पहली बार सक्सेसफुल हो गया था, कोई 100th बार हुआ था, सो 17th इज एन एवरेज। एंड अगर आप 5-6 बार फेल हो जाएं ज़िंदगी में तो कोई इससे आप डिसहार्ट ना हो। I wish you all the success first time, but this is how business works. So not taking a risk in life is the biggest risk anybody could take. You can't afford a life without risk. तो इसलिए इससे ना डरें कि रिस्क आप ले रहे हैं। कितना रिस्क ले रहे हैं आप? $10,000 से स्मॉल बिजनेस शुरू करें, गॉड फॉरबिड अगर आप लूज भी करते हैं, जो आप लर्न करेंगे उससे कि अगले बिजनेस को आप सक्सेसफुल बना सकते हैं, जो गलतियां आपने अब की नहीं करेंगे, 10,000 इज वर्थ इट। 3 months का डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं कॉलेज करवाता 10,000 से कम में। सो इफ यू लर्न दैट, एंड 10,000 इज नॉट अ वेस्ट, इट हैज प्रिपेयर्ड यू फॉर द नेक्स्ट सक्सेस। और क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू लिव इन अ कंट्री जहां आप भूखे नहीं सो सकते, अगर आपके खाने को नहीं है, देयर आर इंस्टीट्यूशंस आउट देयर, दे विल गिव यू फूड। अगर आपके पास रहने को नहीं है, देयर अ प्लेस दे विल गिव यू टू स्लीप। अगर आपके पास गाड़ी का किराया नहीं है, देयर अ प्लेस विल गिव यू फ्री पास। सो आप एक ऐसे कंट्री में जहां ना आप ट्रैवल से रह सकते हैं, ना भूखे सो सकते हैं, ना बेड के बगैर रह सकते हैं, यहाँ तो रिस्क लेना बनता है। बैक होम में तो चलो डर है ना, मैं फुटपाथ पे ना आ जाऊँ, कोई पूछेगा नहीं, पर इधर तो रिस्क लेना बनता है, बिकॉज यू आर सो प्रोटेक्टेड। दीज थिंग्स आर नॉट टू सिट डाउन एंड एंजॉय एंड डू नथिंग, दीज थिंग्स आर देयर टू थोड़े टाइम के लिए, जब आपको ट्रबल है, यूज करें, ग्रो करें और उसमें से निकलें बाहर। इफ आई एम इन अ सोशल हाउसिंग एंड लिविंग देयर ऑल माई लाइफ एंड टेकिंग प्राइड कि बड़ा मैंने बुद्धू बनाया हुआ है यहाँ की गवर्नमेंट को, मैं इसमें रह रहा हूँ, तुमने अपने आप को बुद्धू बनाया हुआ। व्हाट आर यू डूइंग इज यू नॉट टेकिंग एनी रिस्क, और मीडियोकर लाइफ गुजार के मर जाओगे इस घर के अंदर। आपने गवर्नमेंट को बुद्धू नहीं बनाया, खुद को बनाया। पर अगर ये है कि मैंने इससे मैं फेल हो गया था, 1 साल में यहाँ रहूँगा, आई एम गोइंग टू बाउंस बैक विद फुल फोर्स, और आई वांट टू ग्रो, और आप उससे बाहर निकलें और ग्रो करें। सो दिस इज द माइंड सेट यू वांट। अपने टेलीफोन में और अपने सर्कल में आपको जितने इस तरह के लोग मिलते हैं ना, उनसे मिलना कम कर दें, जो आपको ये बताते हैं सोशल हाउसिंग मिली हुई है, मौज लगी हुई है, बड़े हम तो पैसे सेव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, बी, मैं तो ज़्यादा कमाता ही नहीं हूँ क्योंकि बच्चों के चाइल्ड टैक्स कम हो जाता है। सी, क्या करना है इस मुल्क में, गवर्नमेंट करती है सारा कुछ, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे लोगों से मिलना कम कर दें। 3 बार फ़ोन करें तो 1 बार उठाना है आपने, और उससे स्लोली ग्रेजुअली आपकी लाइफ से निकलते जाएंगे। आपने उन लोगों से सराउंड करना है जो आपको ये कहें कि आगे बढ़ना है, यू हैव अ टैलेंट, यू हैव स्किल्स, ग्रो करना है इस मुल्क में। ये वेलफेयर टाइप की फजूलियात पे नहीं करना, ग्रो करना है। गाड़ी लेनी है पसंद की, घर लेना है, दुनिया देखनी है, बच्चों को आगे लेके जाना है। ऐसे लोगों के साथ आप ज़्यादा मिला करें, बिकॉज ये सबकॉन्शियस में आपके अननोइंगली ये सीड्स डाल रहे होते हैं आपके, आपको पता नहीं चलता। उन लोगों से मिलना कम कर दें जो आपको ये कहते हैं यू कैन डू इट, बड़ा मुश्किल है, व्हाटएवर चला नहीं तो। करेक्ट, विक्टिम मेंटालिटी है, वो विक्टिम मेंटालिटी में आता है ये गोरों का, क्योंकि ये रेसिस्ट लोग हैं, ये मीडिया आगे नहीं बढ़ता देखना चाहता, या और ये गलत बात है बिल्कुल। तो ये जो इस तरह के लोग हैं ना, इनसे आप मिलना कम करेंगे तो आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी, या चेंज होना शुरू हो जाएगी। रिस्क टेकिंग सक्सेस, अब ये जो ड्रीम्स हैं, आपके ख्वाब्स हैं ना, टू मैनी ऑफ अस आर नॉट लिविंग आवर ड्रीम्स बिकॉज वी आर लिविंग आवर फियर्स। लेस ब्राउन इज़ वन ऑफ द, बहुत बड़ा मोटिवेशनल एंड साइकोलॉजिस्ट, किताबों का राइटर है, ब्लैक है ये, और बहुत ही अमेजिंग लाइफ इसने गुजारी है। इसकी माँ ने इसको दे दिया था, उसके पास पैसे नहीं थे, तो किसी दूसरी फैमिली ने इसे पाला था। ये 2 ट्विन ब्रदर्स थे। वो ये कहता है कि टू मैनी ऑफ अस आर नॉट लिविंग आवर ड्रीम्स बिकॉज वी आर लिविंग आवर फियर्स। जब भी कोई आइडिया डिस्कस हो तो आप फियर्स पहले बताते हैं। You have 101 reason it will fail. You don't have any reason it will succeed. What if it will succeed? इसलिए आपके सर्कल में भी लोग आपको मिलेंगे, आप कहें ना ये मैं बिजनेस करने जाऊँ, कहाँ कर पाओगे, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे। फिर कोई दूसरा बोले अब तुम कहाँ, ये तो उम्र की बात होती है, अब तुमसे कहाँ। तीसरा आप बंदा आ जाएगा, ये पैसे लूज कर लोगे, अच्छे खासे तुम्हारे हस्बैंड ने सेव किए हुए। इस तरह की चीज़ें वो रैप करके नाइस सिंपैथेटिक वर्ड में लाएंगे कि आपको लगेगा ये मेरे साथ हमदर्दी कर रहा है, ये बहुत केयर कर रहा है मेरी। पर बेसिकली वो सबसे बड़े आपके दुश्मन है। सच में वो केयर नहीं करे, सच में उनको फियर है कि कहीं आप सक्सेसफुल ना हो जाओ। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आप बचें। डॉक्यूमेंट्रीज देखें, फिल्में देखें, गूगल टुनाइट एंड वी सी अ मोस्ट इंस्पायरिंग बिजनेस मूवी, और बैठ के देखें अपने पार्टनर के साथ या बच्चे के, या खुद बैठ के देखें, एंड सी व्हाट दैट मूवी सेज, व्हाट स्टोरी दैट हैज़। और देखें कि वो मूवीज़ में आपकी जैसी सिचुएशन से लोग गुजर के कहाँ कहाँ पहुँचे हैं और क्या क्या उन्होंने ज़िंदगी में किया। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ये होता है कि आप जो देखते हैं वो सजेस्ट करता है। आप क्रिकेट देखना शुरू करें, हर वीडियो क्रिकेट की आना शुरू हो जाएगी, गाने देखें गाने,
दैट्स हाउ दिस इज डिजाइंड। जब आप इस तरह की चीज़ें देखेंगे तो आपको सोशल मीडिया इस तरह की चीज़ें प्रोजेक्ट करना शुरू कर देगा और आप उन फजूल चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता निकल के इंस्पायरिंग वर्ड में आना शुरू हो जाएंगे और रोज़ आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, आपको पावर मिलेगी, आपको फायर मिलेगी। देखिए ये जो लोग $500 का, $400, $200 का कार्ड लेके, टिकट लेके किसी इंस्पायरिंग स्पीकर को सुनने जाते हैं, वो क्यों जाते हैं? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? यू नो वाई पीपल गो? आपके अंदर एक फायर है, हम सबके अंदर है। यू नीड समवन, कोई एक इंसान जो आपको डिफाइनिंग मोमेंट में माचिस लगा के वो शोला लगा दे, और इसको इंस्पिरेशन कहते हैं। कहते हैं मैं इस बंदे से मिल के आया हूँ, आई एम सो चार्ज अप, मुझे लगता है कि यार मैंने लाइफ वेस्ट कर दी, मैंने कल से कुछ शुरू करना है। राइट, दैट्स द इंस्पिरेशन यू नीड। आपको लेक्चर, किताबें और वो चीज़ें तो पता हैं ऑलरेडी, आपको सारा नॉलेज है। इट्स लाइक समबडी ओवरवेट, उसको सारी दुनिया को पता है वेट लूज कैसे करना है, वो कर नहीं पा रहा। इफ़ ही अटेंड्स अ डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस जो उसको इस तरह से समझाता है कि उसकी तन बदन में आग लग जाती है कि यार नॉट इनफ, इनफ इज इनफ, आई थिंक आई विल स्टार्ट इट टुडे, एंड नेक्स्ट 3 मंथ्स में वेट लूज हो जाता है। तो बेसिकली द पर्सन हु चार्ज्ड, हु फायर्ड इनसाइड, वो पर्सन, वो लोग नहीं मिलते हैं। तो किताबें आपको नॉलेज देती हैं, उन्हें बताती है। तो इसलिए हम वी गो सी दीज काइंड ऑफ पीपल, क्योंकि वो आपके अंदर हिडन फायर को हाईलाइट कर देते हैं और आप जब वहाँ से निकलते हैं तो यू रेडी टू कंकर। दुनिया में ये कहा जाता है कि 1% ऑफ योर इनकम शुड बी फॉर योर पर्सनल ग्रूमिंग। वो 1% हर एक की अलग है। अगर आप 50,000 बना रहे हैं तो $500 है। वो $500 आपकी पर्सनल ग्रूमिंग पे है। 500 का आपने क्या करना है? किताबें खरीदनी है, कोई मूवी देखनी है, जाके किसी का लेक्चर अटेंड करना है, दैट इज़ फॉर योर पर्सनल ग्रूमिंग, और वो खर्च करना है आपने। अगर आप 100,000 बना रहे हैं तो 1000 मिनिमम है आपकी जो पर्सनल ग्रूमिंग पे है। आई हैव 1% ऑफ माई बजट, और मैं एक्चुअली एक्सीड कर जाता हूँ, कई बार 2-3% भी खर्च कर जाता हूँ, पर उससे फ़ायदा क्या होता है? द $500 आई स्पेंड फॉर पर्सनल ग्रूमिंग, अगले साल मैं 50,000 उससे ज़्यादा बना सकता हूँ, बिकॉज आई एम चार्ज्ड अप नाउ, आई एम चेंज्ड, मेरा एटीट्यूड ही बदल गया लाइफ के बारे में। और अगर आप उसी टाइप की बातें सुनते रहेंगे कि अलसी दी पिनियाँ किहड़े रेस्टोरेंट वधिया मिलती हैं, you might be able to find the best pinia in city, but your life will be around pinia all the time. But purpose of life is not just limited towards city and pinia. The purpose of life is way bigger, and that is to succeed, financial prosperity हो। और औरत के लिए, लेडी के लिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी मर्द से भी ज़्यादा ज़रूरी है। ना द मर्द के लिए नहीं है, एक स्टेप ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज द सोसाइटी वी लिव इन, उनके ऊपर पाबंदियाँ हैं। वंस यू अचीव द फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, आपकी रिस्पेक्ट बदल जाती है सोसाइटी में। हस्बैंड, बेटा, हर बंदा आपको अलग से ट्रीट करता है, बिकॉज यू आर नॉट बेस्ड ऑन देयर इनकम जो है एक तरह से। सो आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इज़ अ पासपोर्ट टू फ्रीडम। शादी हुई, हनीमून टाइम है, और तुम बहुत प्रिटी हो, खूबसूरत हो, फलाना ढमकाना है, ये तो बहुत ही एक आर्टिफिशियल सा, इमोशनल सा टाइम है जिसका ज़िंदगी से कोई जीवन से लेना देना ज़्यादा है नहीं। बिकॉज उसके बाद लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट चाहिए आपको, और वो रिस्पेक्ट है कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है। इफ़ यू जस्ट काइंड ऑफ कुकिंग, दाल रोटी राजमा बना रही हैं और बच्चे 2-3 पैदा कर लिए एंड ऑल दैट, क्या कितनी रिस्पेक्ट कोई आपको देगा? लेकिन जब आप अचीव करती हैं अपनी पर्सनल, वो आपकी फैमिली की अचीवमेंट भी बनती है, एंड पीपल चेंज द वे दे ट्रीट यू, एंड वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी जो ना आपका फ्रीडम होता है असल में। तो इसलिए आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है दैट यू सक्सीड इन योर लाइफ। दुनिया की जो सबसे खूबसूरत कैरेक्टरिस्टिक है ना किसी का भी, वो उसका कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी है, लुक नहीं है। देखिए, आपने बहुत सारे आइडियाज़ सोच लिए हैं, कुछ ने अभी रॉ सोचे हैं, चेंज करने हैं, और कुछ ने अभी सोचने हैं। इफ़ यू एवर थिंक कि ये मेरा बहुत वंडरफुल आइडिया था पर ये किसी और ने कर लिया है, या ये मैं कर सकती थी लेकिन ये इस वजह से नहीं चल सकता, डोंट बी स्टबन अबाउट योर बिजनेस आइडियाज़, चेंज द आइडिया। अगर आपको ये लगता है कि मैं इसमें ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकती, फाइंड अनदर आइडिया, सर्च फॉर इट एंड सी योर स्ट्रेंथ एंड विच आइडिया कैन बी बेटर फॉर यू। That's what it says, that ideas or opportunities are like buses, they're always another one coming. आप कहीं स्टॉप पे खड़ी हो, एक बस निकल जाए तो आप देखते तो ज़रूर हैं, oh my God, I missed it, I got late, बस आगे चली गई है, पर what क्या करते हैं फिर आप? पीसफुली बैठ जाते हैं, you start waiting for another one. Get the Uber, because purpose वहाँ पहुँचना है exactly, so you get the Uber. So business ideas में कभी भी कोई idea last idea of the life नहीं होता। अगर आपको लगता है कि यहाँ beauty का आप नहीं कर सकती, and you've been doing it for long back home, idea change कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। If you think you can cook well, but there are way too many restaurants और आपका चांस नहीं है इसमें सक्सीड होने का, सिटी के regulations इतने हाई हैं फूड के बारे में, find another idea.
So sticking to an idea and failing is not a wise thing. Look for the idea which has better opportunity, better possibilities of success. तो आप उस आइडिया में चले जाएं. डोंट जस्ट स्टिक टू कि यार ये बचपन से यही करते आए थे, मुझे यही करना, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है. यू कैन नॉट जस्ट स्टिक टू वन आइडिया. माई सेल्फ आई वॉज रेडियो होस्ट, कैलगरी में भी यही किया. एंड पिछले 4-5 साल पहले मुझे ये लगा कि जो ट्रेडिशनल मीडिया बिजनेस है वो नीचे जा रहा है. लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, खबरें नहीं सुनते, टीवी नहीं देखते, एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया. So our advertising revenue started going down. My company, Express Media Network, we had a really good revenue coming, but then decline शुरू हो गई 2014 में. New York Times, Toronto Star, Calgary Herald, बड़े-बड़े newspapers ने बंदे निकालना शुरू कर दिए. And you knew it's coming. So my passion, my love for media and radio and writing was, मेरी दुनिया में यही मेरा पहला और आखिरी प्यार था. पर मुझे ये लगा कि इट्स कमिंग. सो 2015 में मैंने सोचा कि मुझे कुछ बैकअप बिजनेस चाहिए, वरना मैं फेल हो जाऊंगा. आई विल नॉट हैव मनी फॉर माई फैमिली. सो आई वेंट इनटू फास्ट फूड बिजनेस, ये जो फ्रेंचाइज बिजनेस होता है. अब सोचें क्या जर्नलिस्ट जो रेडियो शो कर रहा है, गाने प्ले कर रहा है, न्यूज़पेपर इंटरव्यूज़ कर रहा है, वो चिकन का बिजनेस खोल रहा है, चिकन फ्राई करके, और मेरा बेटा प्यार से मुझे कहता है मुर्गा मैन. तो मुझे कहते हैं फ्रॉम अ जर्नलिस्ट बिकमिंग अ मुर्गा मैन, ये क्या आपने किया? मैंने कहा यही सक्सेस है. दैट हाउ कितने फ्लेक्सिबल थे आप आइडियाज़ में चेंज करने में. और अब ब्यूटी ये हुई है कि मीडिया के बिजनेस से पैसे नहीं आ रहे, एंड आई एम मेकिंग माई लिविंग फ्रॉम दैट बिजनेस. ट्रेडिशनल विजडम के लोग कहते हैं कि वी शुड बी लाइक वाटर दैट शेप्स इटसेल्फ टू द पॉट दैट कंटेन्स इट. पानी को आप किसी बर्तन में डालें, उस बर्तन की शेप में ढल जाता है. ग्लास में डालें लंबा हो जाता है, देगची में चौड़ा हो जाता है. जिस तरह के बर्तन में आप डालें वो अपने आप को रीशेप कर लेता है. A good, successful human being is like water, who is always ready to adapt to the pot that contains it. अगर आप नहीं अडाप्ट करेंगे तो आप ब्रेक हो जाएंगे. तो ये टेक होम मैसेज है, मेक योरसेल्फ लाइक वाटर हु इज़ रेडी टू अडाप्ट कैनेडियन सिस्टम, कैनेडियन वैल्यूज़, इस सोसाइटी की जो चीज़ें सीख के उसमें अपने आप को सक्सेसफुल करना है. अगर कोई सोचता है कि हमने 10 साल बाद वापस चला जाना है, 100 ईयर्स से लोग इस मुल्क में आते हैं, यही सोचते हैं हमने वापस चले जाना है, कोई नहीं गया आज तक. तो आप भी अगर ये सोचने वालों में हैं तो फ्यू इयर्स के बाद आपने ये बंद कर देना, वापस कोई नहीं जाता. मेक दिस कंट्री योर होम एंड सक्सीड फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर फैमिली. थैंक यू फॉर बीइंग सच अ गुड ऑडियंस.